हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि चैप्टर 1 के हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहें तो वीडियोस पर क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि एसिड और बेस का टेस्ट कैसा होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एसिड का टेस्ट होता है सोर और बेस का होता है बिटर। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी था प्रीवियस क्लासेस में। चलिए, अब इनका क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनसीईआरटी में पेपर में। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी। रेमेडी मतलब आप जानते होंगे, उसके उपचार के लिए इनमें से कौन सा सॉल्यूशन देना होगा। लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो आपको पता भी है कि जो लेमन जूस होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और बेकिंग सोडा ही एक ऐसा है जो कि बेस है। और हम जानते हैं कि जो बेस होता है वो अपोजिट रिएक्शन करता है एसिड के और डाइल्यूट कर देता है उसके एसिडिक नेचर को, जिससे चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं और रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा का। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो आंसर भी आपको मिल चुका है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस नलिफाई ईच अदर। ये आपको बात पता है कि जो एक एबिलिटी होती है, एसिड और बेस नलिफाई हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और अगर वो दोनों आपस में मिलेंगे तो नलिफाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यू ऑलरेडी नो डैट एसिड आर सोर इन टेस्ट, जब मैंने आपको बताया भी। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। ये प्रॉपर्टी है जो कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ एसिड तो डेफिनेशन भी हो जाती है। द एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue। यहाँ पर आपको याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो एसिड होता है वो रेड कलर में चेंज करेगा। आप देख पाएंगे कि जो दोनों के लास्ट वर्ड हैं वो डी आ रहे हैं। ठीक है, तो एसिड चेंज करेगा ब्लू टू रेड। ठीक है, और जो बेस होगा वो रेड को ब्लू में चेंज करेगा। तो आप इस पहले वर्ड बी और चेंज कर रहा है ब्लू में, तो इससे इस तरीके से ट्रिक से आप याद भी रख सकते हैं। एक बार फिर से चलिए, जब हमने कहा था कि एसिड है तो वो ब्लू को चेंज कर रहा था रेड में। ठीक है, और अगर जब हमने कहा बेस है तो चेंज करेगा ब्लू में। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। तो इस लाइन से आपको, अच्छा मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसलिए पढ़ाता हूँ कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है और इसी से बोर्ड एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑड लगता होगा, मानता हूँ कि भाई सर एक बुक लेके बैठ जाते हैं उसी को समझाते रहते हैं, जबकि बाकी अनदर जो टीचर्स होते हैं तो वो पीपीटी बनाकर या कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी की वैल्यू को समझिए। एनसीईआरटी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप अनसॉल्व्ड पेपर्स लगाते वगैरह हैं। ठीक है, लिटमस आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है
लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो नेचुरल इंडिकेटर के नाम बताइए तो आपके पास आंसर आएगा, एक तो लिटमस हो गया, दूसरा टर्मरिक हो गया। तो ये याद रहेगा अगर ये नेचुरल इंडिकेटर है। अब इसमें देखते हैं आगे। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या हुआ कि अगर वाइट क्लॉथ पर करी, किसी भी सब्जी की करी अगर गिर जाती है तो जब हम उसे सोप लगाते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। पहले वो एक्चुअली इसमें हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, तो वो येलो कलर की हो जाती है, लेकिन फिर जब हम उससे सोप लगाते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाती है। विच इज़ बेसिक इन नेचर, तो जो सोप होता है वो बेसिक होता है नेचर से। इस स्क्रब्ड ऑन इट, जब उसके ऊपर रगड़ते हैं, इट टर्न्स येलो अगेन, तो वापस से जो कलर होता है वो नल्लीफाई हो जाता है और कलर कैसा हो जाता है, येलो। व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, जब हम उसको बहुत ज़्यादा पानी में धोते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखना है कि अगर अभी हमने आपसे कहा था कि दो नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम, तो आपने हमसे कहा था कि सर एक लिटमस हो गया, दूसरा टर्मरिक हो गया, लेकिन अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दो आर्टिफिशियल या कह सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम। तो आपसे तो आंसर आएगा आपका मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो ये आपको दो वर्ड और याद रखने हैं। दो, जब नेचुरल पूछा तो आपने कहा लिटमस और टर्मरिक, और जब कहा आपसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के तो आपने कहा मेथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। तो ये याद रखिएगा। टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अब ये आपने देखा ही, वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड कैंसिल आउट ईच अदर, अफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज सी इन आवर डे टू डे लाइफ। आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो उसके बारे में आपको बताया गया है कि आप इस चैप्टर में जो डेली एसिड और बेस के यूजेस हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए, और एनसीईआरटी के कभी येलो बॉक्स को मत छोड़ा करिए, ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। इन्होंने बताया कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल डाई की होता है, कलर का होता है। अगर मतलब लिटमस पेपर अभी हमने आपसे बात की थी तो हमने कहा था अगर एसिड में डाला जाएगा तो नीले को मतलब ब्लू को रेड कर देगा, और जब बेस में डाला जाएगा तो रेड से ब्लू कर देगा। अगर वो किसी में भी अगर वो नल्लीफाई है, अगर वो अपने न्यूट्रल पर है तो पर्पल कलर का या पर्पल शो होता है। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लिटमस नेचुरल क्यों है? क्योंकि ये लाइकेन नामक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। और आपने लाइकेन के बारे में लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। ठीक है, प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ठीक, थैलोफाइटा के भी बारे में जानते हैं आप। When the litmus solution is neither acidic or basic, its color is purple. There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बल्क में आपको मिल गए हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें आ जाते हैं रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एस हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम। ठीक है, तो ये आपके कई सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। दे आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समथिंग सिंपल इंडिकेटर्स। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी में आगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी एंड एसिड एंड बेसिस। ओके, थैंक यू क्लास। और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जैसे ही आपका कंप्लीट होने लगेगा आपका सिलेबस, तो वैसे ही इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की सैम्पल्स मैं कराने वाला हूँ। और उसके अलावा अगर स्कूल खुल जाते हैं तब भी इस पर ट्रिक्स वगैरह
या लर्निंग की वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू क्लास। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।